हेलो दोस्तों, तो आज है हमारे साथ में रॉयल इनफील्ड की 440 यानी कि स्क्रैम 440। तो आज हम इसका देंगे आपको एक डिटेल रिव्यू। क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलती है। देखिए, वॉक अराउंड तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है इस गाड़ी के लॉन्च से पहले, लेकिन मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे कि इस गाड़ी का एक्चुअल प्राइस क्या निकल के आया है या क्या कलर्स ऑप्शन है, क्या प्रॉपर रिव्यू है, वो हमें आप एक बना के शेयर कीजिए। तो आप लोगों के लिए एक डिटेल रिव्यू जो है वो मैं लेकर आया हूँ इस बाइक के बारे में। जानेंगे इस बाइक के बारे में, क्या कुछ इसमें आपको अपग्रेड देखने को मिलता है, क्या इंजन की स्पेक्स है, क्या कलर ऑप्शन है, आखिर में क्या प्राइस इसका निकल गया है। तो प्राइस की बात हुई है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। देखो, इसमें दो वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, एक तो ट्रेल और दूसरा आता है इसमें फोर्स। तो जो ट्रेल का एक शोरूम कीमत है वो 2,08,000 से स्टार्ट हो जाती है, एंड जो फोर्स की कीमत है वो आपको मिलती है 2,15,000। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ट्रेल में जो डिफरेंस है वो आपको आगे फ्रंट और रियर में भी आपको जो स्पोक व्हील्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एंड जो फोर्स में जो आप देख पा रहे हैं, जो वेरिएंट है ये फोर्स वेरिएंट है, तो उसमें आपको अलॉय व्हील्स जो है यहाँ पे इस तरीके से कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं बाय आरी। तो सब चीजों के अलावा मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा एएसए राइडर्स को, जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड करी है रिव्यू करने के लिए। तो अगर आपको रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इंक्वायरी कर रहे हैं आप, तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो विजिट कर सकते हैं एएसए राइडर्स, जो कि लोकेटेड है आपके गाजियाबाद के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रंट से। तो एंड आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में हिमालयन जो है, हिमालयन 450 भी खड़ी हुई है। तो अगर आपको कोई कंपैरिजन वीडियो चाहिए दोनों बाइक्स का, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड करके दे सकते हैं। तो फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो आपको एलईडी सेटअप जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है प्रॉपर राउंड शेप में, जिसमें आपको आरी का जो लोगो है वो यहाँ पे दिया जाता है, एंड आरी की बैजिंग भी आपको यहाँ मिल जाती है। इंडिकेटर कुछ आपको इस तरीके से जो है वो मिलने वाले हैं। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सस्पेंशन की, पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो मिलते हैं 41 mm। एंड अगर मैं इसके ट्रेवल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 190 mm का जो ट्रेवल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं टायर सेक्शन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो ओवरऑल जो यहाँ पे टायर सेक्शन है, वैसे टायर तो यहाँ पे सीएट का जो यूज किया गया है, बट 190 एंड 19 इंचेस का जो अलॉय व्हील है, ओवरऑल आपको जो टायर साइज है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा साइड में अगर चलते हैं तो ग्राफिक्स यार मेरे को बताना कि ओवरऑल कैसे यहाँ पे देखने को लग रहे हैं। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं फोर्स वेरिएंट है, उसमें ये जो कलर है वो फोर्स ग्रे कलर आप अपने सामने जो है वो यहाँ देख रहे हैं। साइड में सबसे पहले टैंक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 लीटर्स का जो टैंक है वो आपको देखने को मिलता है। उसी के नीचे आप देखते हैं तो इस गाड़ी का जो इंजन है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे 443 सीसी का जो इंजन है वो आपको मिलता है। पावर आउटपुट की बात कर लेते हैं तो 25.2 bhp के साथ में ये आपको 34 Nm ऑफ टॉर्क जो है वो जनरेट करके यहाँ पे दे देता है। सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो यहाँ पे आपको मिलता है, एंड साथ ही में ऑयल कूल्ड के साथ में जो ये इंजन है वो आपको दिया जाता है। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको व्हील बेस जो है वो मिलता है यहाँ पे 1480 mm का। साथ ही में इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो आपको मिल जाती है 2165 mm की। एंड इसी के अलावा जो इसकी विड्थ है वो 840 mm की मिलती है। सीट हाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 795 mm की सीट हाइट एंड 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस स्क्रैम 440 के अंदर देखने को मिलता है। रियर की तरफ आ जाते हैं तो फ्रंट में आपको 19 इंचेस एंड रियर में आपको मिल जाता है यहाँ पे 17 इंचेस, यानी 120, 90 एंड 17 इंचेस का जो पीछे का रियर टायर है वो आपको कुछ देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेफ्टी के बारे में, तो इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाते हैं। कुछ सेफ्टी में या ब्रेकिंग में भी यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, जैसे कि जो फ्रंट का डिस्क है वहाँ पे आपको जो कैलिपर है उसमें आपको डोल पिस्टन मिलते हैं, रियर में आपको सिंगल पिस्टन जो है वो देखने को मिलता है। इनकी बात करूं तो बाइबर की ब्रेकिंग यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। टेंशन की बात करूं तो मोनोशॉक आपको जो है रियर में देखने को मिलता है, एंड इसका जो ट्रेवल है अराउंड 180 mm का आपको देखने को मिल जाता है। रियर से ये कुछ बाइक जो है वो ऐसे देखने में लगती है, जो कि पुरानी वाली हिमालयन की यहाँ पे आपको अच्छी खासी याद जो है वो यहाँ पे दिलाने वाली है। तो इस तरीके से ये जो बाइक है ओवरऑल लुक में कुछ इस तरीके से मिलती है। सीट की बात कर लेते हैं तो सीट आपको वही हिमालयन वाली जो है ओवरऑल देखने को मिलती है। काफी कंफर्टेबल जो सीट है ये आपको देखने को मिलती है, मतलब पिलियन भी इसमें आराम से बैठ सकता है। एंड अगर आप कुछ एक्सेसरीज भी लगवाना चाहें तो इसमें आप इजीली लगवा सकते हैं, आरी आपको वो भी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो जो एक चीज खटकती है ना मुझे, वो यही है कि इसकी चाबी आपको कोई पुरानी वाली देखने को मिलती है। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको लगाते हैं हम इसमें, एंड इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको कुछ इस तरीके से जो देखने को मिलता है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है, जिसमें फ्यूल का जो गेज है वो आपको मिल जाता है। गियर इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रिप ए, बी और एफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको इस तरीके से मिल जाती है। इसके अलावा बात करो अगर यहाँ पे स्विचेस की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विच आपको आरी के जो अब मॉडल आ रहे हैं उससे थोड़े से अलग, जो पुराने वेरिएंट्स आते थे वैसे ही आपको मिलते हैं।
जिसमें हेडलाइट के कंट्रोल आपको इधर मिल जाते हैं, लो एंड हाई बीम एंड पास के लिए। इधर इंडिकेटर का कंट्रोल एंड नीचे आपको हॉर्न का बटन मिल जाता है। इसी के अलावा ABS की आप बैजिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो बटन आपको दिया है ना, इसमें आपको स्विचेबल ABS का ऑप्शन दे दिया है। ये जो स्क्रैम है ना, इसके रियर जो व्हील है उसके लिए आपको स्विचेबल ABS का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा किल स्विच वगैरह आपको इस तरफ मिल जाता है। इस तरफ आपको आई बटन, यानी कि अगर इसको आप दबाते हैं तो यहाँ से इसका ट्रिप A B वगैरह चीज़ें यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन आपको इस तरफ मिल जाता है। इधर आपको पावर का स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। देखो मेरी हाइट तो वैसे है 5'7" के अप्रोक्स, लेकिन मेरे पैर यहाँ पे कुछ दोनों ही इतने यहाँ पे टच हो रहे हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह या सीट हाइट जो यहाँ पे 795 mm की रखी गई है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ से जस्टिफाई होती है। एंड कमांडिंग पोजीशन जो है ना मेरी, वो इस तरीके से कुछ होने वाली है। तो मैं इस तरीके से कुछ यहाँ पे बैठ के और बाइक को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे चला पाता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने था ये रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 440 का एक डिटेल रिव्यू। कैसा लगा आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड बहुत लोगों का क्वेश्चन था कमेंट्स में कि यार हमें इसका राइड रिव्यू या ड्राइव रिव्यू भी देखना है। तो उसके लिए हमारे पास GoPro नहीं है। बहुत जल्दी हम इसका राइड रिव्यू और ड्राइव रिव्यू भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करें एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमें अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।